और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वो खाना फ्री देते हैं। चिल्ड्रन में, जनरल में उनकी गाड़ियां जाती हैं बकायदा, और उन्होंने और दिन रात देखे पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और हदीस भी है कि खर्च करने से पैसे कभी कम नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं जब भी खर्च कर रही होती हूँ मैं कहती हूँ अच्छा ये फिर इतने ही, फिर मैं कहती हूँ नहीं ये खर्च होंगे ना तो अल्लाह ताला और भी देगा। तो ये वाकई एक बिल्कुल मिसाल भी है और हमारे लिए एक सबक भी है कि खर्च किया करें। बिल्कुल। तो आप खर्च करते हैं? जी, जेब में होता तो जरूर करते हैं। नहीं तो कब कब होता है जेब? जब ड्रामे की पेमेंट मिलती है। तो आजकल तो फिर ड्रामे की पेमेंट नहीं मिलती। हाँ नहीं, आजकल नहीं मिलती। तो बेगम आपको मतलब घर आने देती है? बेगम बस रोज सुननी पड़ती है बेगम की। रोज सुननी पड़ती। तो बेगम कहाँ पे है आजकल, लाहौर में है या कराची में है? ये ना ही पूछे अभी। अच्छा, लाहौर में है। अंदर खाते में रखे हुए। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि एक चीज़ है कि अब एज अ डायरेक्टर, मतलब अगर मैं डायरेक्टर होता तो समहाउ मैं फील करता कि यार मैं उस तरह से जो है ना लोग मुझे नहीं जानते। मैं ये फील करता हूँ कि अभी चूँकि बड़े कम लोगों को मैंने देखा है, मतलब सिर्फ पढ़े लिखों के पास जाए ना तो वही बात करते हैं तुम्हें पता है कि गोलमाल 3 किसने बनाई। अगर हम मतलब न्यू जनरेशन की तरफ आए या बैक टू बैक आए ना, वो सिर्फ टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, उसके अदाकार देखते हैं, वो ये नहीं देखते लिखा किसने उसको डायरेक्ट। तो कभी आपको ये चीज़ फील नहीं हुई कि यार अगर मैं एक्टर होता तो शायद ज़्यादा शोहरत मुझे मिलती, शायद मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए था रेदर देन डायरेक्टर? तो असल में एक्टिंग मेरा एक तो शौक भी नहीं था। मैंने छोटा मोटा किया है, मैं अपने हर ड्रामे में एक आध सीन करता हूँ वैसे, लेकिन मेरा शौक नहीं था। मेरा शौक था डायरेक्शन। मैं वो बंदा बनना चाह रहा था जो इन आर्टिस्टों को डायरेक्शन देता है, इन आर्टिस्टों को रोब डालता है, इन आर्टिस्टों को कहता है ये करो तो वो वही करते हैं। सारी दुनिया उनको देखना चाहती है, तो मैं वो बनना चाहता था जो उन पे रोब डाल रहा। तो इस वजह से मैं उस लाइन में आया। तो आप डालते नहीं है। तो सर हम वन लाइन में क्या कह सकते हैं कि एक्टर से फिल्म बनती है या डायरेक्टर से? नहीं, डायरेक्टर फिल्म बनाता है। एक्टर कोई भी चल जाएगा। एक्टर कोई भी चल जाएगा, बिल्कुल। बल्कि मैं तो डायरेक्टर के बारे में मैं ये भी कभी कभी कहती होती हूँ कि डायरेक्टर आपका अच्छा हो तो वो लक्कड़ के बांदर से भी काम करवा लेता है। और हमने बड़े बड़े लक्कड़ के बांदर देखे हैं, मतलब होते तो इंसान ही है बट वो इसलिए लक्कड़ का बांदर कहते हैं कि मतलब उनको पता ही नहीं है चलना कब है, बोलना कब है, सांस कब आपने लेती है। ये बड़ी सारी चीजें होती हैं जो कि हर किसी को नहीं पता होती। बिल्कुल ऐसे ये तो हमने भी अपने सीनियर से सीखी। हम कहते थे काश आज ये फलानी बनाना है कैरेक्टर, मैं इंज कर देना है कैरेक्टर, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। तो ऐसा बड़ी दफा हुआ, मतलब जितने भी मेरे मेन कैरेक्टर हैं ली वो ऐसा ही। एक दफा इस्मत तारा साहबा बड़ी हमारी सीनियर आर्टिस्ट, तो उनकी कोई इमरजेंसी हो गई, तो मैं एक छोटे कैरेक्टर के लिए गई हुई थी जो कि जेल में कैदने थी, तो उसकी एक आधी लाइन थी। तो एकदम जब वो नहीं आई 4 बज गए, तो शिफ्ट का होता है चक्कर पीटीवी में, तो नुसरत ठाकुर साहब कहते हैं यार कौन है जोड़ा कैरेक्टर कर लवे, तो रजिया मलिक है कह दो कभी यार चेंज कराओ ना। तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे कब, और रूप की मदर का फिर मैं उसमें मैंने दुनिया ड्रामे का नाम था और वो मैंने कैरेक्टर किया। तो इसी तरह बहुत सारे हादसाती तौर पे जो है ना वो कैरेक्टर जो है मैंने किए। बस वो किस्मत की देवी समझो आपका वेट कर रही होती है। ऐसे ही है, अल्लाह ने जगह बनानी होती है, दूसरे को आगे कर देते, ये अल्लाह ने जगह बनानी होती है। और आपकी तो बड़ी दफा अल्लाह ने जगह बनाई तो आप फिर पीछे हो जाते थे। आजकल फिर जगह बनाई अल्लाह ने, तो जहाँ जगह मिले ना वहाँ लगा दिया करें, खिलाना डाल दिया करें, और यहाँ उठना ही नहीं है। वो छोटे जिद्दी बच्चे नहीं होते, मैं ऐसे क्या करें। अच्छा सर, मैंने पूछना था, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ कि ये पूछना था कि जैसे मैंने एक मूवी देखी थी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो उसके अंदर ना मतलब पूछना ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो ड्रामा है या फिल्म इंडस्ट्री, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि उसमें एक कैरेक्टर था, बहुत अच्छा राइटर डायरेक्टर था, बहुत अच्छा, तो वो ना मूवी लेके जाता था अपनी ना, तो वो हर कोई कह देता था इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो जहाँ जाता इन दी एंड ना वो बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाता। बहुत बड़ा डायरेक्टर जब बन जाता तो उसके पास भी एक राइटर आता है, तो वो अब उसको कह रहा होता है इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो यानी कि कभी ऐसी है हमारी इंडस्ट्री, ऐसा करते हैं लोग? बिल्कुल ऐसा करते हैं। आप जब भी कोई चीज़ लेके जाते हैं कहीं भी तो अपनी इनपुट डालने की बड़ी कोशिश करते हैं। मुझे तो ये बड़ा पेनफुल लगता है। पेनफुल है
लेकिन अब क्या करें, भेड़ चाल है। अपना वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, जो भी बंदा वहाँ बैठा होता है कुर्सी पे तो वो यही दिखाना चाहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हालांकि वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें बात माननी पड़ जाती है क्योंकि हमारी प्रोडक्ट का मसला है। तो प्रोडक्ट बुरी बनती ही तब है जब दूसरे लोग इनपुट डालते हैं। मुझे भी यही लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर है ना, उसकी मूवी नहीं चली तो शायद उसकी ये वजह होगी। प्रोड्यूसर कहेगा ओ यार छड्डो आ कुड़ी हैगी मैनू विच 2 गाने ते पा दो, डायरेक्टर ने कुछ सोचा होगा तो क्या डालने पड़ते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर ने पैसे लगाने हैं, फाइनेंसर ने, तो वो डायरेक्टर को तो बात माननी पड़नी है। बाद में पता चलता फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि किसी को क्या पता कि आप सोल मार रहे हैं, बिल्कुल आप तो पूरा की पूरी उसकी रूह के साथ खेल रहे हैं कि यार मैंने क्या सोचा है, क्योंकि जब राइटर लिख रहा होता है ना, ये उसको पता है उसकी तन्हाई को कि वो क्या फील करके लिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैं ना, मेरी एक फ्रेंड है वो कंवल, तो उनके साथ ना अक्सर वो जाती है, सेंसर बोर्ड की मेंबर है, तो मैं उनके साथ काफ़ी फिल्में नहीं जानता हूँ, मैं उनसे उनके साथ जाती रही। हमारी बड़ी अच्छी सीनियर आर्टिस्ट भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। एक फिल्म हमने सेंसर की तो मैं देखती जा रही हूँ कि उसमें जो हीरोइन है ना, उसको कभी बांध रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, मारा जा रहा है, बांधा हुआ है। तो अब मैं सोची जा रही हूँ इसको मैंने कहीं देखा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ मैंने इसको देखा है। जब फिल्म ख़त्म हो गई और हम बाहर आए ना, तो वो जो कि वो भी इनकी बैठे हुए थे सन मॉल में, तो वो मुझे मिली आगे, मुझे कहती पहचाना? मैंने कही अभी भी नहीं पहचाना मैंने। कहती मैं बानो मलिक। तो मैंने उसको वहीं पकड़ लिया, मैं कहा बैठ जा। अच्छा। कहती हाँ जी। मैं कहा प्रोड्यूसर कौन सी ताड़ी फिल्म था? अच्छा। कहती फला। मैं कहा तुमने ढूंढा था? कहती हाँ। मैं कहा बड़ी बड़ी तो गलती की थी, हीरोइन की जगह ते हीरोइन ही डालती। अच्छा। तुम खुद कोई कैरेक्टर एक्टर करती। अब मैं हीरोइन बन जाऊंगी तो मैं हीरोइन तो नहीं लगूंगी ना। डेफिनेटली जो मुझे सूटेबल है मैं वो कैरेक्टर करूंगी, तो उसके आगे आने के चांस है। तो फिल्म जो है ना वो लगी और वो उड़ गई। वो बस मैं ये कह रही थी कि मतलब अगर वो कास्टिंग में किसी डायरेक्टर से सही मशवरा कर लेती और खुद अपने आप को वो ना मतलब मेन पे ना लाती, मेन पे हीरोइन ही रखनी चाहिए जो हीरोइन लगे आपको। जब कोई हीरोइन लगेगी नहीं तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए कास्टिंग का जो हक है ना वो प्रोड्यूसर को नहीं, वो सिर्फ डायरेक्टर को होना चाहिए, क्योंकि राइटर को भी नहीं पता होता कि वो क्या लिख रहा है। उसने लिख दिया, लेकिन डायरेक्टर ने इस नज़र से पढ़ना है कि ये वाला कैरेक्टर मैं किससे करवा सकता हूँ, ये किससे करवा सकता हूँ। अगरचे राइटर को भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन असल हक जो है ना वो डायरेक्टर का ही है। हॉलीवुड में जो कास्टिंग डायरेक्टर की है वो एक जॉब है। वहाँ पे अगर आप चले जाएं तो डायरेक्टर और है, फिल्म डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर और है। बिल्कुल उसको स्क्रिप्ट दिया जाता है, वो पढ़ने के बाद सोचता है कि ये कैरेक्टर मैंने किससे करवाना है, कौन सूट करेगा। वो कास्टिंग डायरेक्टर की एक जॉब है, अब इंडिया में भी शुरू हो गई है। अच्छा सर, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल किसी को कह देना यार मैं मैस कॉम किया है या मैं मैस कॉम करवा रहा हूँ या करने लगा हूँ, तो पागल हो गए, मैस कॉम क्या है, क्या इसमें कुछ स्कोप ही नहीं है, इसका क्या फ़ायदा है। मुझे ये भी ऑडियंस को भी बताएं और मुझे भी बताएं कि अगर कोई मैस कॉम करता है और वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसका मीडियम क्या है, मतलब आगे क्या तरीक़ेकार है कि अगर वो एक मूवी बनाना चाहता है या एक अच्छा ड्रामा बनाना चाहता है तो कैसे अप्रोच करे इफ़ ही इज़ अननोन। अगर वो अननोन है, बड़ा नहीं है, तो कैसे उसकी बात मानी जाएगी? सबसे पहले तो जिसने भी मैस कम्युनिकेशन किया है उसको चाहिए कि किसी चैनल से इंटर्नशिप कर ले, उसके बाद फिर आगे चला जाए, या फिर किसी डायरेक्टर जो बेहतरीन डायरेक्टर है उसको असिस्ट कर ले थोड़े अरसे के लिए। चैनल वाले कराते हैं 6 माह की इंटर्नशिप, जो मैस कम्युनिकेशन करके आते हैं उन लोगों को, तो 6 माह की करने के बाद वो एक लेटर देते हैं। लेटर आप लेके किसी दूसरे चैनल पे जॉब कर सकते हैं, या फिर वही चैनल आपको जॉब ऑफर भी करा देता है 6 माह के बाद कि जी आप हमारे पास जॉब कर लें। क्योंकि तकरीबन टोटल जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है या एंटरटेनमेंट चैनल है उस पर सारे मैस करके आए हुए लोग वही काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ये हम नहीं कहते कि हमने नहीं किया तो हम उनकी बुराई करेंगे, वो इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं। सर एज ए डायरेक्टर आप कोई मैसेज देना चाहें न्यू जनरेशन को कि उनको ख़ास तौर पे लड़कियों को इस मीडिया में आना चाहिए? बिल्कुल जी, आजकल नए लोग भी आ रहे हैं और अच्छे घरानों से लड़कियां आ रही हैं, उनको आना चाहिए, काम करना चाहिए, बाकी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल अल्लाह ताला देता है।
तो उन सबको मेहनत करनी चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमारे मीडिया को बहुत बुरा भला कहा गया है। तो बल्कि एक वाकई में आपने जो सवाल किया है इस पर सुना देता हूँ। मैं शूट कर रहा था इस्लामाबाद में, आपने देखा होगा सऊदी पाक टावर है, सऊदी पाक टावर इस्लामाबाद में है। तो उसके ना तकरीबन कोई 15 नंबर फ्लोर पर ना मैं शूट कर रहा था। तो हमने ऑफिस का एनवायरनमेंट दिखाना था। तो ऑफिस का एनवायरनमेंट है, तो उसमें वहाँ हीरो हीरोइन भी हैं और कुछ लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, जो हमने दिखाने थे काम कर रहे हैं, जो टैलेंट होता है उनको रखा गया था। और सऊदी पाक टावर वालों ने एक सिक्योरिटी गार्ड में हमें दिया था कि जी ये इसने ऑफिस वगैरह लॉक करना है जब आप पैकअप करोगे। अब हमने शूट किया तकरीबन रात के 3 बजे तक, क्योंकि हमें शाम को मिला था, 5 बजे के बाद वो ऑफिस मिला। तो हमने सुबह 3 बजे तक शूट किया। जब मैं नीचे उतरा शूट करके, तो सिक्योरिटी गार्ड भी मेरे साथ आया। तो उसने मुझे बोला, नजीब साहब आप लोग बहुत शरीफ हो। मैंने कहा जी वो कैसे आपने अंदाज़ा लगाया? कहते जी मैं 5 बजे से आपके साथ हूँ और इस वक्त 3 बज गए और 7-8 लड़कियाँ हैं, 7-8 लड़के हैं, स्टाफ के लोग हैं, आप हो, हीरोइन भी थी, हीरो भी था। आप लोगों ने किसी ने एक दूसरे के साथ गंदा मजाक नहीं किया। हमें तो बताया गया था कि मीडिया के बहुत गलत लोग होते हैं। यही तो बात है ना, गलत गाइड करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। कहते मैंने इतने घंटे आपके साथ ड्यूटी दी है, लेकिन आप लोगों ने किसी को ना छेड़ा है ना गलत बात की है। तो आप लोग तो वाकई बड़े शरीफ हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अफवाहें फैलाई गई हैं। तो हर जगह पे है ना, हर जगह पे बुरे अच्छे लोग मौजूद हैं। इंसान को अपना माहौल खुद बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैरान होता था बचपन में, स्कूल वगैरह पढ़ता था, कहते थे अब क्या करते हैं माँ बाप? अब्बू तो नहीं है, अम्मी आर्टिस्ट हैं, क्या करती हैं टीवी पे? तो मैं बड़ी नेगेटिविटी सुनी, बहुत। और 1-2 चीज़ें बातें बहुत सुनी है। एक ये कि ड्रामों में काम करते हैं, ये कोई काम है फलाना, और दूसरा आप तो बड़े अमीर होंगे। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया गया। कॉन्सेप्ट हमारे पास आर्टिस्ट जो नए आते हैं लड़के, वो पता क्या कहते हैं? वो ये सोच के आते हैं कि मैं जाऊंगा, जाते ही ऑडिशन दूंगा, ऑडिशन पास करूंगा तो मुझे 10 लाख का चेक दे दिया जाएगा। पता चलता है कि अभी तो मिलना ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो लोगों के ज़हन में तो यही है। बड़े बड़े एक्टर वो कितनी मतलब मेहनत के बाद वहाँ फैसल कुरैशी, ऐसे ही तो नहीं फैसल कुरैशी बना। बिल्कुल। क्या वो फुर अमेरिका वाला डायलॉग को मैंने पहली दफ़ा जब साइन किया था, लाहौर में ड्रामा शुरू किया था, उसका नाम था जसूस 2001, 2000 में ही शुरू किया था। उसको मैंने 5000 रुपये दिया था फैसल कुरैशी को। अब वो 5 लेगा? कभी भी नहीं लेगा। तो लाखों की बातें, लाखों में पहुंची है। फर्स्ट टाइम मैंने 5000 दिया था। ऐसे ही है ना, मतलब वो कल मंझे हुए वाली बात हो रही थी ना पिछले एक इंटरव्यू में, कि मांझा हुआ और मंझा हुआ, ऐसा कुछ था। एक होता है मंझावा, एक होता है मांझावा। तो वो आर्टिस्ट मांझा हुआ होगा, फिर ही वो मंझा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है ये। तो बाकी नई लड़कियों को आना चाहिए, काम करना चाहिए, अच्छा स्कोप है पाकिस्तान में, और लड़कों को भी आना चाहिए, लेकिन पढ़ लिख के आए। ये ना होगा 8वीं क्लास के बाद सोचे कि जी मैंने जाके एक्टर बन जाना है। एक्टर 8वीं क्लास से नहीं बनता जाना। आजकल सर यही चीज़ ना एक ट्रेंड बना हुआ है, लोग टिकटॉक बना देते हैं, कोई 1.5-2 लाख फॉलोवर हो जाए तो वो समझते हैं हम बहुत बड़े आर्टिस्ट। इसके मैं बहुत सख्त खिलाफ। हाँ, मैं खुद बड़ा मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। टिकटॉक एक अलग चीज़ है, ड्रामा एक अलग चीज़ है, फिल्म एक अलग चीज़ है। बट हमारा मीडिया भी तो ऐसा है ना कि उनको उठा के ऊपर ले आते हैं। फैसल कुरैशी को क्या जरूरत थी कि टिकटॉक वालों को उठा के एक प्रोग्राम बना दें? ठीक है, बस एक ये देखते हैं कि चल क्या रहा है। फॉलोवर तो देखिए, फॉलोवर क्या होता है कि आप टिकटॉक देख रहे हैं तो आपको अच्छी वीडियो लगी तो आपने उसको ओके कर दिया, क्लिक कर दिया, लाइक कर दिया, या कुछ भी कर दिया। आप नहीं जानते वो कौन है। अब वो कहते जी मैं करोड़, मेरा फॉलोवर है 1 करोड़ है। अब आप शान को भी खड़ा कर दें, उसको 1 करोड़ वाले को खड़ा करते हैं, देखते हैं किसको कौन पहचानता है। हाँ, हमें पता ही नहीं होता बाजारों के अंदर कौन फिर रहा है, खुद नहीं पता कौन फिर रहा, तो बाद में पता चलता। मैंने एक बंदे की टिकटॉक देखी, एक लड़की बना रही थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तेरे साथ ये बुरा सा बंदा कौन है लड़का? कहती है बुरा सा, वो टिकटॉक में इसका बड़ा नाम है। मैं कहा जिन्हें मैं नहीं जानता तो टिकटॉक कितने है। नजीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई। बातें तो खत्म होने का दिल ही नहीं कर रहा कि बस एक वक्त का एक सारे गुलाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, आप लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया।
लाहौर में था तो आप लोगों ने नहीं, आपने हमें टाइम दिया, आपका बड़ा शुक्रिया। वो सियाने कहते हैं कि भाई 5 मिनट बैठ जाए ना किसी के बाद तो उसके ज़र्फ़ का भी पता चल जाता है उसका। अब जब मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम आपको देखा तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा खजाना बैठा है। तो जाहिर सी बात है, बात करेंगे, वक्त गुजरेगा तो पता चलता है कि अंदर क्या है। ठीक है, इसी तरह अब मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना, पब्लिक में बैठा हूँ, मैं चुप करके बैठा रहता हूँ। लोग मुझे देख के काफ़ी अंदाजे लगा रहे हैं और मैं अपने आप से अंदर से कहता हूँ कि यार इसको क्या पता मैं क्या हूँ। बिल्कुल ऐसे ही वक्त एक दूसरे को देना पड़ता है, जब देंगे तो एक दूसरे का पता चल जाएगा कि क्या छुपा हुआ है। तो बाकी बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना हमें टाइम दिया, हमारे चैनल को इतना सराहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लोग जो हैं, जो देख रहे हैं, वो बड़ा पसंद करेंगे और चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। हम और भी इंटरव्यूज़ जो हैं वो बनाते रहेंगे और अगर आप में भी काबिलियत है तो आपका भी इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में। और जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।